बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। राहों में तुमको जो धूप सताए, छाँव बिछा देंगे हम। अंधेरे डराए तो जाकर फलक पे चांद सजा देंगे हम। छाए उदासी लतीफे सुनाकर तुझको, आज से पहले आज से ज्यादा, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। इसको संजोग कहें या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। है इसको संजोग कहें या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले।
तस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। हम लोग बहुत खुशी से, बहुत अपनी पूरी भावनाओं के साथ अपने माँ पापा का 60वां शादी का वर्षगांठ मना रहे हैं। हम लोग चारों भाई बहन ने पिछले 1 महीने से इस पे बहुत काम किया, बहुत मजे किए और बहुत कुछ किया इस पर, क्योंकि ये हम लोगों के लिए शायद सबसे बड़े सौभाग्य का समय था। और आज हम लोग अपने आप को बहुत भाग्यवान मान रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे चारों भाई बहन इकट्ठे होकर इस अवसर को मना रहे हैं। माँ पापा हमेशा से, हालांकि माँ पापा की शादी का 60 साल हुआ, मेरा भी 58 साल हो गया है, इसलिए सबसे ज्यादा समय हम ही माँ पापा के साथ बिताए हैं। और बहुत कुछ, जितने भी जीवन के उतार चढ़ाव माँ पापा के थे, हम कम से कम हमेशा साथ रहे। और मेरे भी जीवन के जितने उतार चढ़ाव थे, या हम चारों भाई बहनों के माँ पापा ही हम लोगों के साथ हमेशा। तो आज हम लोग सबसे पहले ठाकुर को समर्पित करते हुए एक वीडियो शो हम लोग करेंगे। अच्छा।
खिलने की जिद पर कलियां हैं जैसे मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं ये है बुजुर्गों के दिल की दुआ खो न जाए तारे ज़मीन पर फॉर्मेलिटी है जो कि हम लोग उसकी भी तैयारी करके रखे हैं, केक कटिंग का। चूंकि डायमंड जुबली है तो ये केक भी डायमंड शेप का ही है, तो एक फॉर्मेलिटी और माँ तुझसे है दुनिया मेरी, पापा से है खुशियाँ मेरी, जीवन मेरा जन्नत लगे, ये असर है दुआओं का तेरी, कि तेरे आंचल की छाया मिले, कि तेरे हाथों में किस्मत खिले, कि तुझसे शुरू हो मेरी सुबह, हो तुझ पे ही खत्म हर कारवां, कि मेरे पापा से रोशन जहां, उन्हीं से आसान हर रास्ता, वही है जीवन के पहले सखा, उन्हीं से खुशियों का है ये समा। दोनों का सुंदर आशिया, ये प्यार के मोती से बना, हो दोनों का सुंदर आशिया, ये प्यार के मोती से बना, सुख हो या दुख का काफिला। उस वीडियो को अभी हम लोग सब देखेंगे, साथ ही स्टार्टर्स। अच्छा माँ, तुम तो अररिया में रहती थी बचपन से, अररिया को गया मैं, ये बताओ कि कैसा बचपन था और रामकृष्ण मिशन से किस तरह से लोग जुड़े? खेलना कूदना और खाने पीने में होता था, पढ़ाई लिखाई जो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं होता था ज़्यादा, और पढ़ाने में ज़्यादा दिया जाता था। बाबू जी मेरे हमारे खबर में ज़्यादा नहीं पढ़े, माँ हमारी मैं चलते रहती थी, लेकिन हमको पढ़ने लिखने का इंटरेस्ट नहीं था। हम दिया हमारे बहुत सपोर्ट करते थे। आराम से मिशन हम साल में 2 बार पूजा में जाते थे, और सरस्वती पूजा में और नाम दुर्गा पूजा में रामकृष्ण मिशन जाते थे। कास्ट व्यक्ति थे आश्रम में, उनके बाद गरीब बना रहा है, उनको हैप्पी एनिवर्सरी आप लोगों को, काफी साल से बहुत बहुत बधाई। हैप्पी एनिवर्सरी मामा मामी, प्रणाम मामा मामी, हैप्पी एनिवर्सरी। प्रणाम दादाजी दादी, हैप्पी एनिवर्सरी। बोलिए फिर। आज है दिन ना मैंने दे उधर से कहाँ को जवाब, उधर से नहीं आएगा, आप खाली बोल आप खाली भागवती संपत्ति प्रिय रहो,
ये बहुत नायक छोड़ो यही सब है। उस समय का याद है, बहुत अच्छा बात सब याद है। शादी रहे हुए समय, शादी के दिन के बात रह जाती, शादी में मजाक करे सब याद है। Hello, Andrew. Did we ever think that here we are, parents of big, happy families and still smiling? We have 3 older children, Ananda, John and Neil, as you know, and then 3 grandchildren, Humayun, Killian and Duna. शादी किए हुए आपको और मनिंद्र को बहुत कंग्रेचुलेशंस। आपको तो शायद आपको भी याद होगा वो दिन, हमको तो वो जरूर याद है, लेकिन हम केवल देखते मिल गया। So I was right. इतनी अच्छी फैमिली है आपकी, इतने अच्छे बच्चे हैं, पोते नाती हैं, और मैं सब लोगों को मेरा अपना बेस्ट विशेस देख रहा हूँ, और स्पेशली मुझे कितना सुनते हैं जब हमारी शादी का दिन बाबूजी भैया ने तय किया। बहुत दिन बाद घर में बेटे की शादी थी। बाबूजी माँ की खुशी का कुछ ठिकाना नहीं। सब भाई लोग तो जमा हुए थे तुम्हारी शादी में, हमें नहीं आ सके थे। उस समय हम जर्मनी में विदेश में थे। हमको याद है जैसे शादी थी और बधाई मुझे दीदी का शादी का नहीं लगे उस समय 15-16 साल रहा होगा। स्वीकार करें, कितना प्यारा वो समय था जब हम लोग मिले पूर्णिया में, चित परिचित मखमली टोपी पहने, रामकृष्ण मठ की बातें उसके बारे में बताना रह के याद हो जाता है। वो अंजू पुआ का प्यार भरा शादी में कहाँ भूमिका देखी, सिंसियरिटी की छवि, रिफ्लेक्शन की छवि, कंसर्न की छवि, साथ ही साथ स्ट्रिक्ट गार्डियनशिप की छवि को भी हम लोगों ने महसूस किया। परिवार में अनेक चीजों को रहने हमेशा पहुँच कर लेता है। शादी में एक बुरी को हमने देखा जिसमें मेरे माता चलिए हम लोग आज के विशेष प्रणाम। आज हम लोग बड़े आनंदित ओके, तो पापा मुझे बता रहे थे कि अम्मा पापा को वृंदावन डांस मिला, तो उसमें आप लोग काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंटल रहे, तो उसके लिए मेरी तरफ से भी थैंक यू, मेरी दीदी और मेरी मॉम की तरफ से भी थैंक यू, पापा की तरफ से तो बहुत सारा थैंक यू। और इस वाले एनिवर्सरी में तो हम नहीं आ पा रहे, लेकिन जल्दी हम प्लैटिनम वाले में डेफिनेटली रहेंगे। हैप्पी एनिवर्सरी। मेरी अंजू फुआ फूफा जी सबसे प्यारी, सबसे आइडियल मेरी लाइफ के लिए हैं आप लोग। अपने बच्चों के साथ साथ मेरे लिए भी मांगती दुआ है
और कोई नहीं। माँ की अभिमान है आप, हम बच्चों की ढाल हमारे अंजू फुआ और फूफा जी हैं। फूफा जी, अंजू फुआ, आज फिर से कुछ बीती बातें याद आई है। याद आती है खट्टी मीठी शरारतें। एक स्पेशल प्रोग्राम हम चारों भाई बहनों का है। हम लोग कभी डांस वांस तो किए नहीं, लेकिन आज हम लोग अपनी खुशी नाच नाच करके दिखाएंगे सबको।
हमारी सबसे छोटी बहू रानी का, वो भी बहुत खुशी से तैयारी की है और नाच रही है। ये सही है ससुराल।
अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। घर की वो रौनक है, क्या मैं करूं गुणगान, सबके चहीते हैं, है रिश्तों की शान। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। ला 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 ला। अच्छा चलो, अब हमारी मम्मियाँ यहाँ पे कुछ परफॉर्म करने वाली है। हाँ अभी एंड नहीं हुआ है, बचा है कुछ, तो आ जाओ, चलो शुरू करते हैं।
लोग बताया भी और मतलब मुझे नहीं लगता आपको पता भी होगा कि ये वीडियो एग्जिस्ट करता है या फिर ये वीडियो क्या है, कैसा है, कहाँ से आया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ठीक है, हाँ मैं एंकरिंग कर लूँ। ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बस आप ज़्यादा बोलेंगे नहीं। ठीक है, मिले। कौन है?
कभी मेरे को ऐसा कोई ये याद नहीं है कि जब मैं नाना नानी के साथ था और मैं दुखी था। हर समय जब भी तुम लोग के साथ जितना भी टाइम बिताया है, मेरे को सब टाइम में सिर्फ अच्छा ही बात याद है। जब भी बचपन से लेके अभी तक हर समय जब भी तुम लोग से मिलते थे, खुशी का माहौल होता था, हमेशा रहा है ये चीज़। तुम लोग मेरे लिए तो बहुत इमोशन हो और एक हैप्पी इमोशन हो। फिर उसके बाद तुम लोग हमेशा से ही एकदम बेस्ट रहो मेरे लिए। तुम लोग से जब भी मैं मिला, जब भी जितना भी टाइम तुमने से स्पेंड किया, वो सब मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट टाइम है और हमेशा ही रहेगा। तुम लोग को मैंने हमेशा बूढ़ा ही देखा है। कुछ 17 साल का तो तुम लोग को तो बूढ़ा ही देखा है मैंने। लेकिन तुम लोग से यंग बूढ़ा इंसान मैंने नहीं देखा है। हमेशा नानी हर चीज में करना का उत्सुकता रखती है। नाना भी हमेशा ही यंग एकदम रहते हैं। मेरे से ज्यादा यंग तो नाना ही लगते हैं मुझे। नाना नानी के साथ जो भी है, जैसे अगर कोई फाइट भी जब भी हुआ था कभी कुछ भी, वो सब भी एक तरीके से फनी ही वे में याद है मुझे। तो वो सब भी ऐसा ही याद है कि जो सिर्फ खुशी ही रहा मेरे जिंदगी में। तुम लोग के पास आके चुगली करना मामा का कि मामा ये कर रहा है, मामा वो कर रहा है, वो भले मैं मामा से बाद में मार खा देता था, लेकिन वो भी मेरा एक याद है कि तुम लोग साथ जाके बनाना था तो मामा मेरे को ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तंग कर रहे हैं, शक्ति भैया लोग। वो सब मेरा हमेशा से ये बहुत अच्छा मेमोरी रहेगा और हमेशा ही रहेगा मेरे साथ। तो स्पीच के बाद मैं चाहूँगा कि तुम लोग को 2-3 गाने सुना दूँ, क्योंकि तुम लोग मेरे गाने 2 गाने तो पहले ऐसे थे, फिर तुम्हारे लिए एक स्पेशल गाना और नाना के लिए एक स्पेशल गाना। तो पहला गाना छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं। गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। अब एक बार चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। सूरज की पहली किरण
से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुल कर घन घोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुल कर घन घोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। नाना बचपन में मेरे को याद है, नाना जब भी हम लोग मिलते थे तो हम लोग गोविंदा की कोई ना कोई मूवी तो उस समय आती ही रहती थी, उसी को देखते थे। मैं ध्रुव, नाना और पहले भैया लोग भी। फिर उसके बाद एक उसमें से मूवी थी जो कंटिन्यूअसली हमने बहुत बार देखी है, वो दुल्हे राजा। मुझे उसका नाम नहीं याद था कुछ हफ्ते पहले तक, लेकिन मेरे को याद था कि उसका प्लॉट क्या है। लेकिन और इतना बार मैंने देखा है वो मूवी कि मेरे को वो बहुत अच्छे से याद है। उसी का एक गाना है, अब पता नहीं नाना को याद है कि नहीं, लेकिन सब याद है। लेकिन उसी को गाऊंगा मैं, एक ही पैरा बस छोटा सा है, ज़्यादा नहीं। तो ये सुनो ससुर जी ससुर जी ससुर जी ससुर जी, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। चलिए ये था। और ध्रुव भी करता है, बजाता है नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। खाते पीते होते होकर चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा को बचा सीधा जेल में। खाते पीते होते होते चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। उन चोरों की खूब कवली मोटे खानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल के सरदार ने। उन चोरों की खूब कवली मोटे खानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल के सरदार ने। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रुसा रुसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। अच्छी नानी प्यारी नानी रुसा रुसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। पहले तो एक स्पीच है, छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है? हाँ चलो। तो हाँ ओके, तो पहले कहाँ से शुरू करूँ? सबसे पहले तो वही बात है कि जब मैं पैदा हुआ था, ठीक है, उसके सबसे पहले बार जब मैं घर गया था, हाँ ठीक है, तो सबसे पहले जब उसके बाद मैं घर गया था, तो ये साइड से ऑफकोर्स नाना नानी वहाँ पर थे। मेरा सबसे पहला जो घर था वहाँ पर भी नाना नानी थे और वो उनका ही घर था। ये बहुत लकी है मेरे लिए कि मैं सबसे पहले पैदा होकर उनके घर पर गया था। और जब मैं बच्चा था तो उस समय की एक कोर मेमोरीज रहती है कि उस समय की बहुत बचपन की भी कुछ बातें याद रह जाती है।
और उन मेमोरीज में हर तरीके से नाना नानी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो थे, ठीक है। चाहे वो मुझे बाद में जब इंदौर मिलने आते थे और मैं जाने समय 3 दिन तक लगातार रोते रहता था, ठीक है। या फिर जब मैं E5 6-8 में था, सारी जो पिक्चर्स बनाता था मैं, वो नानी एंड तक सारे अलमारी में चिपका हुआ था। जब भी अभी मैं 15 साल का था, जब मैं घूमने गया था वहाँ वापस, तो मेरे सारे जो बचपन में मैंने पिक्चर्स बनाए थे वो अभी तक चिपके हुए थे। तो उसके अलावा मुझे ये भी याद है, जब मैं बच्चा था तो नाना बोलते रहते थे आओ अब सीने से लगने का समय है, ठीक है। और फिर नाना से मुझे टाइटली हक करते थे, वो भी मुझे बिल्कुल याद है। और एंड में मैं एक राइटर हूँ, तो ये जो मेरा कहानी बोलने का लिखने का इंटरेस्ट है, अगर नानी मुझे बचपन से कहानियाँ नहीं सुनाती तो वो नहीं आता मुझ में, बिल्कुल नहीं आता। और मतलब आज हिंदू मिथोलॉजी, महाभारत, जितना अभी तक नॉलेज मैंने गेन किया है, ठीक है, अगर नाना मुझे बैठा के नहीं बताते कि इंडियन हिस्ट्री में क्या हुआ था, अगर नानी मुझे महाभारत रामायण की कहानी नहीं सुनाती तो नहीं हो पाता कुछ। अभी मैं जो भी हूँ 1% भी नहीं बन पाता। अब इमोशनल बातें हो गई, अब थोड़ा साइंटिफिक बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो एंड में साइकोलॉजिकली नानी, बड़ी मौसी, मम्मी मौसी, तुम लोगों को पता होगा, ठीक है। साइकोलॉजिकली किसी भी बच्चे के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक कॉन्सेप्ट होता है कोर मेमोरीज का। बचपन की कुछ यादें जो कि पर्सनालिटी आगे डेवलप करने में हेल्प करती है। तो ये जो कोर मेमोरीज का कॉन्सेप्ट है, जितने कोर मेमोरीज है मेरे अंदर, ठीक है, मैं जो भी रिलेट कर सकता हूँ, दुखी होने से लेके खुश होने तक, हर चीज में तुम लोगों को हमेशा इन्वॉल्व रहते हो। बचपन से लेके अभी तक जितने कोर मेमोरीज है मेरे, तुम लोग उसमें कहीं ना कहीं हमेशा इन्वॉल्व हो। और ये सब बातें तो हो गई। एंड में मैं तुम लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगा, सिर्फ इसलिए नहीं होगी तुम लोग की वजह से मम्मी, मौसी ना मामा हुए और मैं यहाँ पे पैदा होकर खड़ा हूँ। मैं इसलिए भी तुम लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि तुम लोगों ने हम लोग को एक लेगेसी दी है जो हम लोग हमेशा पास ऑन करते रहेंगे। मौसी से प्रियम में, मौसी से शक्ति भैया में, मामा से सारू में, मम्मी से मेरे में, वो तुम लोग शुरू किए हो, ठीक है। हाँ, यश और प्रियम में, हाँ, ठीक है। तो एंड में वही बात है, तुम लोगों ने एक लेगेसी क्रिएट करी है जो हम हमेशा आगे बढ़ती रहेगी और वो तो रहेगा ही। तो अब एंड में कवि हूँ मैं, चैतन्य कविद्रोह, तो एक कविता से ही खत्म करूँगा, ठीक है। तो अब सबसे एंड में, हम सब अंत में ना ही खून है ना ही मांस है, हम सब बहुत बड़ी चीज़ है। हम एंड में सिर्फ खून और मांस थोड़ी है। एक इंसान क्या है? एक इंसान, हम सब अंत में सिर्फ सोच है, सिर्फ पल है और आसमान है। हम सोच हैं। तो अब हजारों सालों बाद हम रहे ना रहे, तुम लोग रहो ना रहो, हमारे जो सोच है वो हमेशा चलती रहेगी। हम किसी ना किसी तरीके से हमेशा जिंदा रहेंगे और उस सब का श्रेय जाता है नाना नानी को, क्योंकि वो जो सोच है वो आप लोगों ने बनाया है, हमने नहीं। चलो तो एंड में नाना नानी, थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग। अब तुम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होगे, लेकिन एक गाना मैंने प्रिपेयर किया है, ठीक है। मैं ऐसा गाता नहीं हूँ यूजुअली, ठीक है। 15 साल का हुआ था, प्यूबर्टी हिट हो गई, आवाज़ फट गई, तब से गाता नहीं हूँ मैं, लेकिन आज एक गाऊँ, ठीक है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों पर लेकर अपनी गीत, कोई निशानी छोड़ तू फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अनहोनी पथ पे काटे लाख बिछाए, होनी तो फिर अपना बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ पे काटे लाख बिछाए, होनी तो फिर अपना बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी, दो पल की ये मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम पम धारा जो बहती है मिलके
दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पर्दे के पीछे बैठी सावल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सावल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना छूटे, ये बंधन ना टूटे, भोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी। तरम पम समझो झुकलाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से लाना जो तू फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। गूंजेगी होठों पर लेकर अपनी गीत, कोई निशानी छोड़ दो फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। Thank you guys. हाँ चलो, हम नेक्स्ट है ईशान यश भैया। जो Apple is your favorite fruit? Yes. बोलो बोलो। Apple is favorite fruit. My most favorite fruit. Thank you guys. ईशान यश अभी वो यूके में है, इंडिया आ नहीं पाया, तो इसीलिए वो अपना वीडियो रिकॉर्ड करके तुम लोग के लिए एक स्पेशल मैसेज भेजा है, तो इसका वीडियो एनिवर्सरी नानी काश हम भी इंडिया में रहते, नागपुर आ गए रहते, लेकिन कोई बात नहीं। अभी भी मेरे को याद है 50th एनिवर्सरी आप लोग का हम लोग जयपुर में मनाए थे, जैसे सरप्राइज दिए थे आप लोग को। 10 साल हो गया उसको। खैर हमको कभी कभी वही याद आता है कि कैसे जमशेदपुर में मेरा मतलब पूरा अच्छा दिन सब था बचपन का। गए थे नानी के साथ हम सोनारी मार्केट हो गई, जहाँ पे बेबलेट और असेंबल बेबलेट लेके जाते थे, और नाना फिर फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाते थे। एक बार नाना क्या नाम था, जुबली पार्क था शायद, हाँ वहाँ पे गए थे और मतलब उनको सर्कस दिखाने। एक बार एक कोई क्वेश्चन था, उसका क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो नाना बोले थे तो मम्मी ये सर्कस लेके जाएंगे। तो अभी हमको एकदम मतलब टाटा में बहुत याद आता है कभी कभी समर में। वहीं पर नाना का बिस्तर जो रहता था वहाँ नाना रहते थे, पैर दबाते रहते थे अपना शंभू सैलेम से। हम लोग वहाँ पे नीचे खड़े रहते थे, मतलब बैठे रहते थे, टीवी वगैरह देखते रहते थे, अच्छा रहता था। खैर आप लोग के 60th एनिवर्सरी के इस पर सब लोग कुछ कहना है, तो हम एक गाना गा रहे हैं। ज़्यादा नहीं गाएंगे, थोड़ा सा गाएंगे। अगर मेरे पास टाइम रहता तो हम पूरा पक्का सीख के गाए रहते, लेकिन दो ही लाइन सीख के गए। लेकिन ठीक है, होपफुली अच्छा लगेगा आप लोग को। अजीब दास्तां है कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंज़िलें कौन-सी ना वो समझ सके अजीब दास्तां है कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंज़िलें कौन-सी ना वो समझ सके ना हम। ठीक है, बस इतना ही। अगली बार आएंगे और अच्छे से और अच्छा गाना सब सीख के आएंगे। आप लोग से फेस टू फेस मिलेंगे तो जल्दी आने वाले हैं। तो मिलते हैं नागपुर में या फिर सिंगरौली में। सिर्फ आप लोग सिंगरौली आ जाएंगे फिर जब हम आएंगे बस। अब आखिरी वीडियो है हम लोग के सबसे बड़े नाती से। काम में था नहीं पाया यहाँ पे जमशेदपुर में। ठीक है चलो, शक्ति लगाओ।
60th मैरिज एनिवर्सरी का प्रणाम। वैसे कहने को तो बहुत सारा बात है, लेकिन थोड़ा कुछ अपने पहले बचपन से शुरू करते हैं। मेरे लिए बचपन में खुशी का मतलब बस इतना ही था, नाना नानी मौसी लोग मामा इन लोग के साथ टाइम बिताएं, इन लोग के साथ ही रहें, और उसी में मेरा अल्टीमेट खुशी था। सबसे पहले नाती है, सबसे बड़े नाती है, मौसी लोग की भी शादी नहीं हुई थी, मामा भी छोटा था और नाना नानी तो थे ही। तो सब बहुत टाइम मिला हमको और बहुत प्यार मिला। एकदम इन लोग के मतलब प्रिंस जैसा हम रहे हैं। एकदम मेरा बचपन तो एकदम युवराज जैसे ही रहा। लेकिन अगर नाना नानी की बात की जाए तो इन लोग के साथ रहते वक्त हमको एकदम सम्राट जैसा फील होता था। मम्मी के साथ, मौसी लोग के साथ तो हम प्रिंस थे इन लोग के, लेकिन नाना नानी के साथ हम सम्राट ही बन जाते थे। एकदम सही में इन लोग के राजा ही थे हम। नानी को तो मैं एकदम फॉर ग्रांटेड लेते थे बचपन में, कि एकदम मेरा बहुत पॉसेसिव था नानी को लेकर, कि और किसी कोई इस पे अधिकार नहीं जमा सकता है। हमको बस नानी का पूरा टाइम चाहिए, पूरा अटेंशन चाहिए, और एकदम चिपके ही रहता था नानी से हर समय। सोमा मौसी की शादी हो रहा था, तो थोड़ा बाराती जब आए तो नानी थोड़ा सा कुछ लोग ले गए हमसे दूर। उस समय एकदम चिपके रहते थे नानी से, तो हम फूट के एकदम रोने लगे थे कि नानी को हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। और बस नानी को एकदम फॉर ग्रांटेड लेते थे, अभी भी लेते हैं। बहुत टाइम बीत गया है, बहुत चीज़ सब बदल गया, लेकिन बीट डाउन द लाइन आज भी अंदर से हम ऐसे ही हैं अभी भी नानी को। और नाना का तो हम क्या बोले, मेरा जन्म ही जो हुआ है वो नाना के तपस्या की वजह से हुआ है। जब हम पेट में थे मम्मी का ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हो गया था, तो आज भी उमाकांत महाराज कहते हैं, रामकृष्ण उमाकांत महाराज कि तुम्हारा जन्म जो हुआ है वो सिर्फ प्रसाद जी की तपस्या से हुआ है, क्योंकि तुम्हारा आना बहुत मुश्किल था यहाँ पे। तो मेरा तो जन्म ही का जो नाना के तपस्या, नाना के इतना स्ट्रॉन्ग विल और इतना पूजा किया नाना, उसी की वजह से हुआ है। और मेरा जितना भी एकेडमिक्स का है, जितना भी मेरा जो रिसर्च वाला दिमाग है, या जो रिसर्च में इंटरेस्ट है, या जो भी हम कर रहे हैं, उसका पूरा फाउंडेशन एक्चुअली नाना ही रखे हैं। कभी भी ट्यूशन हम ये सब किए नहीं, लेकिन जब कभी भी कहीं अटकते थे, स्पेशली मैथ्स में जब कभी अटकते थे तो नाना के पास हम जाते थे। और बचपन से जब कभी भी हम कहीं अटके हैं तो नाना ही हमको देखे। तो ऐसा नहीं होता था कि कोई भी प्रॉब्लम हुआ आप नाना के पास चले गए और फटाक से वो सॉल्व कर दिया फिर हम लोग आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं होता था। उनके जब एकदम कोशिश करते थे पूरा नहीं होता था तो छोटा सा हिंट देते थे, लेकिन करना हम ही को रहता था हमेशा, और करते भी थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि एक बहुत अच्छा फाउंडेशन जो मेरा साइंस के लिए, जो मेरा प्यार है साइंस के लिए, रिसर्च के लिए, उस चीज़ का फाउंडेशन नाना ही की वजह से है। और बहुत सारा बात याद आता है, जैसे जब छोटे थे तो बी रोड पर रहते थे उस समय हमको जहाँ से याद है, तो बी रोड में नाना का क्वार्टर था। तो वहाँ पे जब भी पटना से छुट्टी होता था तो हम वहाँ जाते थे। और पटना में स्टैंडर्ड 3 तक ही आते हैं, 3 के बाद से स्टैंडर्ड 4 के लिए हम लोग जमशेदपुर आ गए थे, जहाँ पे तब हम राजेंद्र विद्यालय में एडमिशन की तैयारी कर रहे थे। वो हमको लगता है कि वो फेज वन ऑफ द बेस्ट फेज था मेरे लाइफ का, कि मतलब मेरा अगर हमको पिक करना पड़े वन ऑफ द बेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ, तो हमको जो जहाँ से याद है वो वही है। तो उस समय ऐसे तो पटना में रहते थे, आना जाना होते रहता था, लेकिन अब जमशेदपुर में रहते थे और मेरा इसी में खुशी का ठिकाना नहीं था कि अच्छा हम नाना नानी के पास ही रहना है हमेशा। तो इसी बात पे हम आज से ज़्यादा खुश थे। और तैयारी अपना राजेंद्र विद्यालय में एडमिशन का चल ही रहता जोर शोर से। तो उस समय नाना का छोटा छोटा चीज़ हमको याद आता है, जैसे उनके एक लाइब्रेरी एक्सेंट है, कुछ बैठ के हम कर रहे हैं तो आएंगे नाना और बोलेंगे नहीं क्या कर रहे हैं बे और सीने से लग जा, आजा आजा आजा, ये सब नाना के छोटे छोटे हमको याद आता है। और बहुत खटपटाते रहते थे नाना नानी दोनों से हमेशा। हम मामा से अपना लड़ाई झगड़ा,
मारा पीटी होता था, मौसी लोग से आता था। लेकिन मौसी लोग से मार भी बहुत खाया है, चाहे श्यामा मौसी हो चाहे छोटी मौसी हो, चाहे मामा से तो बहुत ही कुटा है हम। लेकिन हमको इतना पता था कि एक बार हम रोते रोते नाना या नानी के पास चले गए, ये सब चीज़ भी जाने नानी के पास जाते थे, चले गए तो बस मेरी सुनवाई है, फिर और कहीं कोई नहीं। तो मेरा बचपन बहुत ही अच्छा बीता है। कोई मतलब जितना प्यार हमको मिला है उतना शायद ही कोई मतलब व्हाट एल्स वन कैन आस्क फॉर, इतना प्यार मिलना ही पॉसिबल नहीं है जितना हमको मिला है, आज भी मिलते रहता है। और नाना का PWD का कहानी सब, उनका जितना सर्विस में जितना कहानी सब है बार बार सुनाते हैं, लेकिन हर बार सुनने में नहीं उनके बगल बैठे रहेंगे, हर बार बोलेंगे हमको सुनने बाय जॉर्ज ज्ञान। तो पहली बार हमको जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वैसा ही तकलीफ उनको अभी भी हुआ जब आप लोग नागपुर चले गए, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी था। हमको 5-6 ईयर बहुत हमको खुशी हुई, खास तौर से शक्ति का जो है अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और खुशी है कि वो मेरे साथ रह के बहुत सीखा है, और सभी बच्चे, तीनों लड़कियां और लड़के, ये सब लोग हमारे साथ रह के बहुत कुछ सीखा है, और बहुत अच्छा तरह से ये लोग पढ़े हैं। और हमारे सन इन लॉ तो वही हैं, जैसा ईश्वर ने भेजा है, सब बहुत अच्छे हैं, सब कुछ मेरा आशीर्वाद। और ये मुक्ति आई है, बहुत अच्छी है। मेरा चारों बच्चा हमेशा सुखी संपन्न स्वस्थ लंबी आयु लेकर है। तीनों दामाद, मेरी बहू, मेरा चारों नाती, मेरी पोती, सब लोग हमको हंसते हंसते विदा कर दे, बस यही चाहते हैं। याद रहेगी। और इसका कंक्लूडिंग सॉन्ग एक हम लोग रखे हैं, हंसी खुशी से हम लोग उस गाना को सब मिल करके गाएंगे। और बस आज के शाम यहीं पे हम लोग रुकते हैं, लेकिन ये सफ़र कंटिन्यूड है, और हम लोगों की यही कामना है कि माँ पापा हमेशा हम लोग के साथ रहें। La 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 la. हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर, क्यों आजकल बदले बदले हैं मेरे तेवर, क्यों आजकल आँखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ
जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। आगे पीछे डोलते हो मोरों की तरह, देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। आगे पीछे डोलते हो मोरों की तरह, देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। तेरे दीवाने हो, क्या कोई परवाने हो, क्या मेरे दीवाने हो, क्या कोई परवाने हो। काम क्या है मुझसे इतना कह दो जी जरा। आगे पीछे डोलते हो खबरों की तरह, देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। तुमको पिया दिल पिया इतिहास से हो, भोले भाले कैसे दगाबाज से हो। तुमको पिया दिल पिया इतिहास से हो, भोले भाले कैसे दगाबाज से हो। तुमको पिया दिल पिया इतिहास से हो। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा